अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा गया है कि हमें log 2, log 3 और log 5 की वैल्यूज उन्होंने दी हैं और कहा है कि सिर्फ इन्हीं वैल्यूज को यूज करना है और बगैर टेबल यूज किए मुख्तलिफ log की वैल्यूज को हम फाइंड करें। अब सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है log 15। अब हमें टेबल यूज नहीं करना और log 15 की वैल्यू को फाइंड करना है। तो हमें 15 को इस तरीके से लिखना है कि जो हमारे पास गिवन वैल्यूज हैं हम उन्हीं को यूज करके log 15 का आंसर निकाल लें। तो हमें पता है कि जो हमारे पास log 15 है उनको हम 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की फॉर्म में लिख सकते हैं और log 3 भी हमें गिवन है, 5 भी गिवन है। अब यहां पर 3 और 5 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जो मल्टीप्लाई होते हैं उनको हम प्लस की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो log 3 और log 5 को मैंने अलग अलग करके लिख लिया। log 3 की वैल्यू भी हमें गिवन है और log 5 की वैल्यू भी गिवन है। फिर हमने इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 1.1761। अब चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास log 64। अब हमें log 64 को इस तरीके से लिखना है कि जो हमारे पास गिवन वैल्यूज हैं वो हो जाए। अब हमें पता है कि 64 को हम 2 पावर 6 लिख सकते हैं। अब ये 2 पावर 6 किस तरीके से बना, तो हम इसकी करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8 और 2 1 2 2 4 एंड 2 1 2। तो कितने 6 2 हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 64 को हम 2 पावर 6 लिख सकते हैं। और हमें यह भी पता है कि जो चीज पावर में होती है वो हम उसको नीचे उतार सकते हैं। तो 6 मैंने नीचे उतार लिया और log 2 की जो वैल्यू हमें गिवन थी मैंने वो पुट कर दी 0.301। अब 0.301 को जब मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आ गया 1.806। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है log अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय 2। अब हमें 5 भी गिवन है और log 2 की वैल्यू भी गिवन है, लेकिन मसला आ रहा है अंडर रूट का। तो इस मसले को हमने कैसे हल किया, सबसे पहले जो अंडर रूट का 1/2 था उसे मैं बैक साइड पर ले गया हूं। अब ये बन गया 5 मल्टीप्लाई बाय 2 और 5 मल्टीप्लाई बाय 2 को मैं एडिशन की फॉर्म में लिख सकता हूं। तो मैंने log 5 प्लस log 2 करके लिख दिया और log 5 की वैल्यू गिवन थी मैंने पुट कर दी, log 2 की भी वैल्यू गिवन थी पुट की। इन दोनों को ऐड किया तो मेरे पास आंसर आ गया 1। 1 को जब 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 1/2। अब आप 1/2 लिखें या 0.5 लिखें एक ही बात है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी हल कर लिया है। अब हमारे पास है अगला क्वेश्चन जो है log 48। अब log 48 को हम कैसे लिखें, तो उसके लिए प्राइम फैक्टराइजेशन। 48 की जब मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन यहां पर की तो ये बन रहा है 2 पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3। तो सबसे पहले जो मेरा काम था वो क्या किया, मैंने 2 पावर 4 और 3 को मैंने एडिशन की फॉर्म में लिख लिया। अब यहां पर पावर में 4 आ रहा है, उस 4 को मैं बैक साइड पे ले गया हूं तो ये बन गया log 2 प्लस log 3। log 2 की वैल्यू थी 0.301 मैंने पुट कर दी, log 3 की भी वैल्यू मैंने पुट कर दी। अब 0.301 को जब मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया 1.204 और 0.477 पहले से मौजूद था, इन दोनों को ऐड किया तो मेरे पास आंसर आ गया 1.6811। अब नेक्स्ट है हमारे पास log अंडर रूट 18। अब अंडर रूट 18 के लिए क्या करें, सबसे पहले 1/2 को बैक साइड पे नीचे ले आए और 18 की हमने की प्राइम फैक्टराइजेशन, जो मैं यहाँ पे आपको देख सकते हैं। 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3, जो बनती है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 2। अब 3 पावर 2 और 2 ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको एडिशन की फॉर्म में लिख लिया। 1/2 ये जो बैक साइड पे पहले से हमारे पास ऊपर से नीचे आ चुका है। log 2 की वैल्यू भी गिवन है और ये जो 2 था ये मैं नीचे उतार चुका हूं यहां पर और log 3 की वैल्यू पुट कर दी। अब 2 को 0.4771 से मल्टीप्लाई किया और उसमें 0.301 ऐड किया तो मेरे पास आ गया 1.2552। और इसको जब मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई या खाली 2 से डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आया 0.6276। नेक्स्ट है हमारे पास log 30। सेम इसी तरीके से log 30 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो तीनों को एडिशन की फॉर्म में लिखा, log 2 3 5 की वैल्यूज को पुट किया और इनको ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 1.477। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है log 8 डिवाइडेड बाय 3। अब ये दोनों आपस में हो रहे हैं डिवाइड। डिवाइड का मतलब है कि सबसे पहले मैं इनको लिखूंगा माइनस की फॉर्म में। 8 को मैं लिख सकता हूं 2 पावर 3
और ये जो 3 पावर है ये बैक साइड पे चली गई, तो ये बन गया 3 मल्टीप्लाई लॉग 2 माइनस लॉग 3। लॉग 3 की वैल्यू पुट की, लॉग 2 की भी वैल्यू मैंने पुट कर दी। अब लॉग 2 की वैल्यू को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 0.903, और ये वैल्यू मेरे पास log 3 की मौजूद है। जब इनको आपस में माइनस किया तो मेरे पास आंसर आया 0.4259। नेक्स्ट क्वेश्चन है log 5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3। अब ये आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो सबसे पहले मैंने इनको माइनस की फॉर्म में लिखा। अब ये जो 3 है अंडर रूट 3, ये बेसिकली 3 पावर 1/2 है। 1/2 log की बैक साइड पे आ गया और log 3 यहां पर मौजूद है। log 5 की भी वैल्यू पुट कर दी और log 3 की भी वैल्यू पुट कर दी। अब log 3 की वैल्यू के साथ जब मैंने 1/2 को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया 0.2385, और log 5 की वैल्यू है 0.6990। इनको जब आपस में माइनस किया तो मेरे पास आंसर आ गया 0.4605। तो उम्मीद है ये क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। अगर कुछ ना समझ आया हो तो आप पूछ सकते हैं।